ये गृह युद्ध टाइम हुआ। तो मैंने पाबना विद्रोह के जो टाइम में जो बता दिया वो गलत था, क्योंकि 1864 में अमेरिका में गृह युद्ध का सीन हुआ था। गृह युद्ध का जो सीन हुआ तो इस वजह से हुआ था चूँकि वहाँ पर गुलामों को अधिकार देने की बात थी। अब्राहम लिंकन नए राष्ट्रपति के रूप में चुने हुए थे, तो उन्होंने गुलामों को कुछ अधिकार प्रदान किए और गुलामों को फ़ौज में भर्ती करना और फिर गुलामों को हक़ के बारे में बातें करनी ख़ास तौर से नॉर्थ अमेरिका को पसंद नहीं आया। और फिर साउथ अमेरिका तो अब्राहम लिंकन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका जिसकी पूरी इकोनॉमी गुलामों के ऊपर टिकी हुई थी, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है गृह युद्ध छेड़ दिया। और फिर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में 1864 में गृह युद्ध शुरू हो गया। और इस गृह युद्ध के दौरान जो यूरोप, इंग्लैंड जो रॉ मटेरियल जो अमेरिका से मंगाया करता था वो रॉ मटेरियल आना बंद हो गया। और फिर जो रॉ मटेरियल की आपूर्ति हुई, इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने पूरा जोर शोर लगा दिया भारत के किसानों के ऊपर और इनको सताना, इनको परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से किसानों को दक्कन विद्रोह नाम का ये एक विद्रोह निकल करके सामने आया। तो ये स्टोरी था। तो जो कपास की खेती ज़बरदस्ती करना किसानों पर थोपा गया, जिसकी वजह से ये विद्रोह निकल करके आया। तो पश्चिमी भारत की ये कहानी है। कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। ठीक है, रैयतवाड़ी समझ रहे हो, एक प्रक्रिया थी। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि मतलब रैयत किसानों को खुद ब खुद टैक्स देना पड़ता था, जिसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया था। यानी किसान खुद से टैक्स पे करेगा, जिसको रैयतवाड़ी कहा जाता था। तो क्या था कि इसके ऊपर बहुत भारी कर लगाया जाता था किसानों के ऊपर, क्योंकि अंग्रेज का क्या था, उनका काम था केवल शोषण करना, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली करके अपने हित को साधना। तो ये क्या करते थे, रैयतवाड़ी के बंदोबस्त जो प्रक्रिया जो लेकर के आए थे, किसानों को बहुत ज़्यादा इसके अंदर टॉर्चर किया गया और बहुत ज़्यादा कर लगाया गया, जिसके वजह से किसान अपने कर ना देने की वजह से कई बार सूखा हो जाता था, कई बार मसला हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है किसानों को और ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन पड़ जाता था। तो ये 1864 में क्या हुआ, अमेरिका का गृह युद्ध हो गया। अब जो व्यापारी लोग थे, जो साहूकार लोग के चुक्के चुंगल में किसान फंस गए और इनको थोड़ा लालच दिया गया। तो ये लालच ये था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे कपास की, तो इनको अच्छे कीमत पर जो है जो ठेकेदार जो व्यापारी है वो ख़रीद लिया करेंगे वो माल को, और रॉ मटेरियल जो चीज़ें ज़बरदस्ती जो है इनको करना शुरू कर दिया गया था। पहले से स्थिति बुरी थी और स्थिति और ज़्यादा बुरी हो गई जब किसानों को 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% वृद्धि का निर्णय तथा लगातार फसलों की बर्बादी से कृषकों की समस्याएं चरम स्थिति में पहुंच गई थी। तो 1867 में क्या किया गया था कि सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में क्या किया, भू राजस्व दर यानी कि जो भू राजस्व दर मतलब जो ज़मीन का जो है उसका टैक्स को 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है, भू राजस्व दर यानी कि ज़मीन के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स ज़मीन के टैक्स में 50% की इजाफा कर दी गई, जिसका लगातार जो है शोषण के रूप में किसानों को लगातार जो है इसके शिकार हुए और महाजन और सूदखोरों के चक्कर में पड़े किसान कर्ज लेने के लिए इनके पास गए, और जिसके फलस्वरूप 1874 में किसानों ने महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देखिए किसान क्या करते थे, जब इनको कर नहीं चुका पाते थे, अगर फसल सूखा हो गया या फिर जो है किसी कोई समस्या में पड़ गया, इंसान है ज़िंदगी में कई सारे इश्यूज आते हैं, तो किसान जब इस तरह की समस्या में पड़ जाते थे तो वो जब कर नहीं दिया पाते थे अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ क्या करता था, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया करता था। तो अपनी ज़मीन के कब्जा से बचाने के लिए किसान क्या करता था, साहूकार के पास जाता था। जब साहूकार से कर्ज लिया करता तो साहूकार अपने मनमाने तरीके से जो है उनको ब्याज लगाता था, टैक्स ऐती लगाता था, क्या करता है उसको सूद लगाता था। अब वो भारी भरकम सूद पर मजबूरन जो है किसान को लेना पड़ता था। और सपोज डेट एक कहानी के रूप में जो है बिपिन चंद्रा ने बताया था कि अगर सपोज 100 रुपया अगर किसी साहूकार से किसान उस दौर में अगर कर्ज लिया तो किसान 1 से 2 साल के अंदर उस 100 रुपये को 2100 बना दिया करता था। सोच सकते हो, यानी कि 1 से 2 साल के अंदर एक किसान इस तरीके से जो है बही खाता मेंटेन करता था वो महाजन, वो सूदखोर, कि जिसके वजह से किसानों का 100 रुपया का कर्ज 2100 में तब्दील हुआ करता था। फिर लास्ट में किसान को आत्महत्या करनी पड़ जाती थी, ये स्थिति पैदा होती थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज भी साहूकार के रूप में बैंक मौजूद है और किसान जब लोन लिया करते थे तो किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और किसानों को कहीं ना कहीं आज भी वही स्थिति है, कुछ मॉडर्न तरीके से है लेकिन स्थिति आज भी वही है, किसानों को आत्महत्या आज भी हम देखते हैं। महाराष्ट्र के किसान, पंजाब के किसान, बिहार के किसान जो है खुदकुशी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोझ का ये बोझ है, ये बोझ है जिसकी वजह से किसानों को जो है जीने नहीं देता और फिर जो है स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि किसान को आत्महत्या करना पड़ जाता है। तो ये उस दौर की बात थी। तो किसानों का सामाजिक बहिष्कार शीघ्र पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांवों में फैल गया। तो किसानों ने बहिष्कार करना शुरू किया। देखो विद्रोह कब होता है, जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है, जब बर्दाश्त की करने की क्षमता खत्म हो जाती है, अब जियो या मरो। ठीक है, जब स्थिति ऐसी हो जाती है तो फिर मजबूरन इंसान जो है अपने आप को विवश करके जो है मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यह सामाजिक बहिष्कार शीघ्र क्या हो गया, दंगों का रूप ले लिया और किसान महाजन और सूदखोरों के घरों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किए। तो ये साफ तौर पर
ऊपर किसानों का गुस्सा था उन बही खाता मेंटेन करने वाले साहूकारों के खिलाफ, उन शोधखोरों के खिलाफ जिन पर किसानों ने अटैक किया, उनके बही खातों को फाड़ दिया, उन पर हमले किए और कागजाती चीज़ों को तहस नहस कर दिया किसानों ने। जाहिर सी बात है जब ज़्यादा दबाओगे तो फिर उसका प्रतिरोध भी बहुत खतरनाक होगा। तो सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। अंग्रेज़ों का क्या था, अब जाहिर सी बात है उनको तो जब साहूकार को कुछ के साथ ये मामला हुआ, देखिए हमारे ही लोग थे, ये शोषण करने वाले कौन थे, केवल अंग्रेज़ों ने ही हिंदुस्तानियों के ऊपर, गरीबों के लोगों के ऊपर शोषण नहीं किया। ये उस ज़माने के भी कुछ अमीर टाइप के और कुछ रईस ज़्यादा लोग थे जिन्होंने किसानों को बहुत पीड़ा दी। और आज भी कुछ ऐसे रईस ज़्यादा कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर पावर समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, आज भी गरीबों का शोषण करते हैं। तो ये विद्रोह निकल कर आया, ठीक है, इसको दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और अमेरिकी जो वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ी थी जिसकी वजह से ये स्थिति बनी थी, किसान ने विद्रोह किया था, दक्कन विद्रोह। तो इससे आप लिंक करके देख सकते हो। तो आई होप ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट हम आपको किसान विद्रोह का नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।